सो फ्रेंड्स, आज अपने इस वीडियो में बात करने वाले हैं कुछ केमिस्ट्री की ऐसी टर्म्स होती है जो अपन को लगभग हर जगह कंफ्यूज करती है और कंपटीशन एग्जाम में भी हर जगह वो काम आती है। तो आज अपन बात करेंगे धात्विक त्रिज्या क्या होती है, सहसंयोजक त्रिज्या क्या होती है, वॉन्डरवॉल त्रिज्या क्या होती है और प्रभावी नाभिकीय आवेश क्या होता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, इनको क्लियर होना ये बेसिक लेवल की चीज है, लेकिन ये आगे जाके बहुत ज्यादा अपन को तकलीफ देती है। तो सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं धात्विक त्रिज्या क्या होती है। सबसे पहले किसकी बात करेंगे? धात्विक त्रिज्या की। धात्विक त्रिज्या होती क्या है? तो धात्विक त्रिज्या होती है कि कोई भी धातु क्रिस्टल है, उस धातु क्रिस्टल के अंदर दो यदि पास पास के अंदर दो परमाणु है और उनके जो नाभिक है, उन दोनों परमाणुओं के जो नाभिक है, उन नाभिक की बीच की जो दूरी होती है उसका आधा भाग होता है, उसको क्या बोलते हैं? धात्विक त्रिज्या कहलाती है। जैसे एग्जाम्पल के रूप में जैसे आपको मैं बता देता हूं, ये कोई धातु है, कोई धातु परमाणु, ये दोनों क्या है? पास पास के अंदर है। अब ये इनका क्या हो गया? न्यूक्लियस हो गया, मतलब ये इनका नाभिक हो गया। तो इन दोनों नाभिकों की जो बीच की दूरी है, इन दोनों नाभिकों की जो बीच की दूरी है, उसका जो आधा भाग है, उसका जो आधा भाग है वो क्या कहलाता है? धात्विक त्रिज्या, ना d/2 हो गया। इसका आधा भाग क्या कहलाता है? धात्विक त्रिज्या कहलाता है। अब यदि इसको लिखें तो किस प्रकार लिखेंगे? तो इसको लिखेंगे किसी धातु क्रिस्टल में दो निकट स्थित यानी पास स्थित दो निकट स्थित परमाणुओं यानी एटम्स के नाभिक के जो न्यूक्लियस है, नाभिक है, नाभिकों के मध्य की दूरी का आधा भाग, मध्य की दूरी का आधा भाग क्या कहलाता है? धात्विक त्रिज्या कहलाता है। का आधा भाग क्या कहलाएगा? धात्विक त्रिज्या कहलाएगा। यानी किसी धातु क्रिस्टल में, यानी किसी धातु क्रिस्टल है उसमें दो निकट स्थित परमाणु, मतलब धातु क्रिस्टल है यहां सारी जगह धातु एटम ले लेते हैं अपन, जैसे ये एटम है, धातु क्रिस्टल है। इस धातु क्रिस्टल में किसी दो निकट मतलब दो पास पास स्थित परमाणुओं के नाभिकों के मध्य की जो दूरी का आधा भाग होता है उसको क्या बोलेंगे अपन? धात्विक त्रिज्या कहते हैं। तो ये कंफ्यूज होने वाली बात थी जो मैंने आपको बता दी, कहीं भी कंफ्यूज नहीं होना। अब एक इंपॉर्टेंट चीज बता देते, चलो इससे पहले एक सहसंयोजक जो त्रिज्या होती है वो बता देता हूं क्योंकि इंपॉर्टेंट चीज है। उसके बाद में एक विशेष चीज बताऊंगा, स्पेशल चीज बताऊंगा आपको। ये आपस में ही कनेक्ट है एक दूसरे से। सहसंयोजक त्रिज्या क्या होती है? तो सहसंयोजक त्रिज्या होती है कि दो समान परमाणुओं के नाभिकों के बीच की दूरी, मतलब दो समान। ये तो क्या हो सकता है? कोई अलग अलग यानी दो निकटवर्ती किसी क्रिस्टल के अंदर, तो ये तो किसी क्रिस्टल की बात की है, मतलब कोई भी क्रिस्टल के अंदर किसी भी प्रकार का आइटम हो सकता है। तो अपन अब बात कर रहे हैं सहसंयोजक। तो सहसंयोजक त्रिज्या में है कि दो समान परमाणुओं के नाभिकों के बीच की दूरी का जो आधा भाग होता है, दो समान परमाणु, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है कि दो समान, ये याद रखने वाली चीज है कि दो समान परमाणु, क्या हो गया? दो समान परमाणुओं के नाभिकों की बीच की दूरी का आधा भाग, दो समान परमाणुओं के नाभिकों के बीच की दूरी का आधा भाग, दूरी का आधा भाग क्या कहलाता है? धात्विक त्रिज्या, मतलब सहसंयोजक त्रिज्या। धात्विक त्रिज्या तो क्या कहलाएगा? किसी क्रिस्टल में दो निकटवर्ती स्थित परमाणुओं के नाभिकों के मध्य का आधा भाग, मतलब निकटवर्ती क्रिस्टल है चारों तरफ, उनके बीच का, और ये दो समान परमाणुओं के नाभिकों के बीच की दूरी का आधा भाग। दो समान परमाणु कौन से? जैसे अपन ने ऑक्सीजन के दो समान परमाणु ले लेते हैं इनको गोल। ये दो समान परमाणु है किसके? ऑक्सीजन के दो समान परमाणु ले लिए O2 के। अब इनके ये जो न्यूक्लियस है, ये दोनों नाभिक हो गए, और इनके जो बीच का आधा भाग है इसको क्या बोलेंगे? नाभिक दूरी का आधा भाग, मतलब सहसंयोजक त्रिज्या कहलाती है। जैसे कि रेडियस क्या होगी? ये क्या हो गया? R1 हो गया, ये R2 होगी। तो उसकी जो त्रिज्या निकालेंगे तो क्या आ गया? D = R1 + R2। तो इसका आधा क्या होगा? D/2। R1 + R2 = 2। तो ये क्या हो गया? सहसंयोजक त्रिज्या हो गई, है ना, कोवेलेंट रेडियस हो गई। इसके बाद के अंदर अपन बात कर लेते हैं किसकी? वॉन्डरवॉल त्रिज्या की, कि वॉन्डरवॉल त्रिज्या क्या होती है? वॉन्डरवॉल त्रिज्या की बात कर लेते हैं कि वॉन्डरवॉल त्रिज्या
होती क्या है? तो वोंडरवॉल त्रिज्या क्या होती है? वोंडरवॉल त्रिज्या होती है कि एक ही तत्व के दो अणुओं के अबंधित निकटवर्ती परमाणुओं के नाभिकों की दूरी का आधा मान। अब ये भी आपको अच्छे से समझना पड़ेगा। जैसे ये ले लिया अपन ने एटम, ठीक है, ये क्या ले लिया? एटम ले लिया। इसको नाम दे देते हैं ए और बी, इसको भी दे देते हैं ए एंड बी। इन दोनों एटम की जो बीच की दूरी है, इन दोनों एटम की जो बीच की दूरी है, उसका जो भाग आधा होगा उसको तो अपन क्या बोलेंगे? अभी भी पढ़ के आ रहे हैं, सह संयोजक त्रिज्या। उसको तो क्या बोलेंगे? सह संयोजक त्रिज्या। जबकि जो वंडरवॉल त्रिज्या होती है, वो वंडरवॉल त्रिज्या क्या होती है? एक ही धातु के, मतलब दोनों समान होंगे एक ही धातु के, लेकिन क्या होंगे? दोनों अणुओं के अबंधित जो निकटवर्ती, मतलब निकटवर्ती जो परमाणु होंगे, तो इनकी भी यही होगी, तो ये भी सह संयोजक त्रिज्या हो गई। लेकिन ये एटम और ये एटम, इन दोनों के बीच की जो त्रिज्या है, इन दोनों एटम्स के बीच की जो त्रिज्या है, उसका जो आधा भाग होगा वो क्या कहलाएगा? वंडरवॉल त्रिज्या है ना, d/2, वो क्या कहलाएगा? वंडरवॉल त्रिज्या कहलाएगा। क्या कहलाएगा? एक ही तत्व के दो अणुओं, एक ही तत्व के दो अणुओं के आबंधित निकटवर्ती मतलब पास में, निकटवर्तित परमाणुओं के नाभिकों की जो दूरी का आधा मान है, नाभिकों की दूरी का आधा भाग है या आधा मान है, उसको क्या बोलेंगे अपन? वंडरवॉल त्रिज्या कहलाएंगे। तो वंडरवॉल त्रिज्या है तो ये वंडरवॉल फोर्स का नाम भी सुना होगा, मतलब एक दूसरे से जुड़े रहते हैं, किसके द्वारा? वंडरवॉल फोर्स के द्वारा। और इनका जो बीच का जो आधा भाग है वो क्या क्या कहलाएगा? वंडरवॉल त्रिज्या। है ना, दो अणुओं के, मतलब एक ही तत्व के दो अणुओं के दो अबंधित निकटवर्ती, मतलब एक दूसरे से जुड़े होंगे, बंध बनाए हुए पास पास में, उन परमाणुओं के नाभिकों का जो आधा भाग होगा उसको क्या बोलेंगे अपन? वंडरवॉल त्रिज्या बोलेंगे। अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है कि जो धात्विक त्रिज्या का मान होता है और जो सहसंयोजक त्रिज्या है और जो वंडरवॉल त्रिज्या है, इनका क्रम पूछ लेते हैं कि सबसे ज्यादा मान किसका होता है, सबसे कम किसका होता है, कॉम्पिटिशन में पूछ लिया जाता है। तो हमेशा ध्यान रखिएगा कि जो धात्विक त्रिज्या का मान होता है वो सह संयोजक त्रिज्या से तो अधिक होता है। कि धात्विक त्रिज्या का मान है, मतलब जो धात्विक त्रिज्या है, धात्विक त्रिज्या का जो मान है वो जो सह संयोजक त्रिज्या होती है, कौन सी? सह संयोजक त्रिज्या, उससे तो क्या होता है? ज्यादा होता है, मतलब अधिक होता है। इस तथा जो वंडरवॉल त्रिज्या होती है, कौन सी? वंडरवॉल त्रिज्या, उससे क्या होता है? कम होता है। ये इंपॉर्टेंट चीज है, याद रखने वाली चीज है कि धात्विक त्रिज्या का जो मान होगा वो सह संयोजक त्रिज्या से तो क्या होगा? ज्यादा होगा, लेकिन वंडरवॉल त्रिज्या है उससे क्या होगा? कम होगा। अब बात कर लेते हैं प्रभावी नाभिकीय आवेश क्या होता है। किसके बारे में बात कर लेते हैं? लास्ट पॉइंट अपना, प्रभावी नाभिकीय आवेश क्या होता है। अब किसकी बात कर लेते हैं? प्रभावी नाभिकीय आवेश की बात कर लेते हैं। तो प्रभावी नाभिकीय आवेश क्या होता है? सबसे पहले बता देता हूं आपको, ये अपना क्या है? नाभिक है। ये कोष है, इनके अंदर क्या प्रेजेंट है? इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। क्या प्रेजेंट है इनमें? इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। नाभिक के चारों ओर क्या है? इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो जुड़े हुए हैं। ठीक है, तो अब क्या है कि नाभिक में जो उपस्थित ये जो इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन अपने दोस्त, मतलब ये नाभिक इनको अपनी ओर आकर्षित करता है, एक दूसरे को, मतलब नाभिक से जुड़े हुए हैं। क्या है? नाभिक से जुड़े हुए हैं, और इनको जो जोड़ने की जो क्षमता है, जो फोर्स लगता है, उसी को अपन क्या बोलते हैं? प्रभावी नाभिकीय आवेश। उसी को क्या बोला जाता है? प्रभावी नाभिकीय आवेश। मतलब नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन द्वारा, मतलब नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन द्वारा इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित करने की जो क्षमता होती है, उसी को क्या बोलते हैं? प्रभावी नाभिकीय आवेश। क्लियर? क्या बोलते हैं कि नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन, ये नाभिक में उपस्थित जो प्रोटॉन है, इसके द्वारा इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर, मतलब कोष के अंदर जो उपस्थित इलेक्ट्रॉन है,
उनको अपनी ओर जो आकर्षित करने की जो क्षमता होती है उसी को क्या बोलते हैं, प्रभावी नाभिकीय आवेश बोला जाता है। तो ये थी अपनी एक छोटी सी एक वीडियो, इसमें अपन ने क्लियर कर लिया धात्विक त्रिज्या क्या होती है, सहसंयोजक त्रिज्या क्या होती है, वॉन डर वाल त्रिज्या क्या होती है, प्रभावी नाभिकीय आवेश क्या होता है। तो वीडियो पसंद आई है तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करके जाइए। थैंक यू फ्रेंड्स, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे।